मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम इंद्रदेव सिंह, जो हैं पर्यावरण दूत और साथ ही ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी भी रखते हैं और खेल के मैदान से भी इनका जुड़ाव रहा है। तो आज के मल्टी टैलेंटेड मेहमान से हम ढेर सारी बातें करेंगे, तो वीडियो अंदर देखिएगा। और सबसे पहले मैं आप सब की तरफ से सर को नमस्कार बोलता हूं और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। और सर, अब बातचीत को शुरू करते हैं, तो अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, यानी जन्म स्थान क्या रहा? जन्म स्थान मेरा ग्वालियर, मेरा जी। नाम इंद्रदेव सिंह है। जी जी और कंपू में जो टकसाल स्कूल है, जी 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 वहाँ मेरी शिक्षा हुई है। ठीक है। कौन से क्लास से तक रहे सर वहाँ? मैं वहाँ फर्स्ट से 11 तक पढ़ा। उस ठीक है, जमाने में ठीक है। 11th होता था। 11th होता था जी। सर, उसके आगे का अध्ययन? उसके आगे का जो अध्ययन हुआ, साइंस कॉलेज, एमएलबी कॉलेज। अच्छा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी। है। ये तो हुई सर पढ़ाई की बात। जी। अब कैरियर की शुरुआत? कैरियर की शुरुआत अगर आप कहें तो एजुकेशन के बाद जी जी जी। तो कुछ संघर्ष का दौर रहा। अच्छा। पीएससी वगैरह देते रहे। जी 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 सब जी इंस्पेक्टर की परीक्षा दी। जी जी। इंटरव्यू तक भी पहुंचे। अरे वाह, अरे लेकिन वाह। फाइनल सिलेक्शन अच्छा। वहाँ नहीं हुआ। जी जी जी। तो इसी बीच में जर्नलिज्म शुरू की थी। अच्छा। और ग्वालियर में जो सान समाचार अखबार है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उनके साथ 2 साल काम किया। अच्छा। और उसी बीच में एक अखबार लॉन्च हुआ था, लोक गाथा, जी। राठौर फैमिली का ठीक है। बड़ा अखबार लॉन्च हुआ था। ठीक है। उस अखबार को भी हम लोगों ने लॉन्च किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जर्नलिस्ट करी 2 साल। तो ये हुआ हुआ पत्रकारिता का आपका सफर। पत्रकारिता का इसके सफर। आगे सर? इसके आगे का सफर तो पत्रकारिता में ही चल रहा था। जी। और वो जब दौर ऐसा था कि साइकिलों से पत्रकारिता होती थी, साइकिल से ओहो! रिपोर्टिंग करने हम लोग अच्छा, जाया स्पॉट करते पे थे। जाना, वहाँ से डाटा कलेक्ट करना, कलेक्ट फोटो करके लेना, आना, फिर अखबार में लाके उसको अखबार एडिट में करना, पूरा एडिट स्क्रिप्ट करना बनाना। और रात के 1-1 बजे तक जी, केस तैयार क्योंकि करना। सुबह अखबार जाना है, जी। उसमें डिले नहीं हो जी। सकता। तो अच्छा। ग्लैमर तो था, जी। लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था। अच्छा। 200-300 रुपए मिलते थे। जी, 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 जी। इसी बीच मुझे एक ऑफर मिला फार्मा कंपनी का अच्छा, अच्छा। कि तनख्वाह मिलेगी 1000 रुपए। अच्छा। तो 300 रुपए से 1000 रुपए सीधा तनख्वाह हाइक था। मिलेगी। जी, 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 तो जी। पेट्रोल का भी अनाउंस मिलेगा। जी, जी, जी। तो बस फिर मैं यहाँ से जंप कर गया फार्मा इंडस्ट्री। कहाँ सर जाना रहा? मैंने गुना ज्वाइन किया। अच्छा, गुना से जॉइन किया। 2 क्या साल। था सर कंपनी का नाम? ग्रुप फार्मास्यूटिकल ग्रुप कंपनी है, फार्मास्यूटिकल था। अच्छा। जो इंडिया की आज बहुत बड़ी ओरल जी, केयर जी। कंपनी है। अच्छा, अच्छा, उस अच्छा। कंपनी में मैंने ठीक है, ज्वाइन किया। ठीक है। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। और उसी कंपनी में काम किया मैंने 33 साल। अच्छा, अच्छा, प्रमोशन होते ही चले गए होते चले गए। और मेडिकल जिम्मेदारी बढ़ती चली रिप्रेजेंटेटिव गई। से, हाँ, अच्छा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया सेल्स में आते हैं एरिया आप सेल्स लोग, मैनेजर, फिर आरएम बनते हैं। रीजनल जी, सेल्स जी, 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 मैनेजर, जी, जी, फिर जी। स्ट्रेटेजिक मैनेजर। जी। तो ये और सफर फार्मा में ट्रांसफर्स चलता भी रहा। होते रहे होंगे आपके? ट्रांसफर ऐसा रहा कि मुझे अपॉर्चुनिटीज कई शहरों में जी, मिली जी, बड़े। जी, जी, जी। लेकिन मैंने बच्चों के उससे कि मेरी अच्छा। जो बेटियां हैं, ठीक है। मैं सोचा कि मैं अगर लोकेशन चेंज करूंगा तो उनकी बच्चों का एजुकेशन स्कूलिंग पे चेंज होगा, फैमिली पूरी। वो यहाँ कार्मल की स्टूडेंट रही। अच्छा, 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 तो मैं अच्छा। यहीं से टूर करता रहा। ठीक है, ठीक अगर है। मुझे वापस आने का 1 महीने बाद भी मौका मिलता जी, था जी, 1 जी, वीक जी, के लिए, तो जी, मैं आता था। जी, 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 जी। तो कंपनी परिवार का आपका ग्वालियर में ही रहा परिवार ग्वालियर ही रहा। और आप जो भी और क्षेत्र मैं आपको अलॉट यहाँ से, हुआ, हाँ, यहाँ से पूरा कवर वहाँ करता जाते था। रहे, आते रहे, यानी पूरा जी, जी, संघर्ष करते रहे। जी। तो ये कब तक चला सर? ये संघर्ष चला 2022 तक चली 22 है तक? यात्रा। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। 2022 में प्राइवेट सेक्टर जी, में प्रताप जी आप देखेंगे तो कई मैक्सिमम कंपनियों में जी। 58 एज है। अच्छा, 58 एज, अच्छा। और 2022 में मैं 58 कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, ठीक है। तो फिर कंपनी से वो था कि मेरा रिटायरमेंट कंप्लीशन हो गया आपका टेन्योर। टेनर कंप्लीट है। जी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि आपका बैकअप प्लान क्या है। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। कहा मेरी बेटियां तो अभी पढ़ रही है। मेरी हुँ। छोटी बेटी उस दिनों कलकत्ता पढ़ती थी। ओके, ओके। तो मेरा कोई बैकअप तो अभी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे 1 ईयर हाँ। और
एक्सटेंड किया एक्सटेंशन दिया मुझे। हाँ, क्या फिर और मुझे सर्विस उन्होंने दीजिए आप हमें। फील्ड से अच्छा थोड़ा मेरा फील्ड वर्क कम करके ठीक मुझे है। ना डेंटल कॉलेजेस दिए। ओके हाँ, ओके ऑपरेशन मार्केटिंग ठीक के है लिए, ठीक फिर है वो मैंने ठीक है वो काम किया। जी 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 उसके बाद फिर जब वहाँ से फ्री हुआ ठीक है तो फिर मैंने समय मिला कि अब कुछ करना देखा है जाए, घूमा जाए। जी 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 तो फिर मैंने मक्कड़ी शुरू करी। अच्छा 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 तो हम कुछ दोस्त के साथ से ऐतिहासिक मुलाकात हुई। इमारतों का भ्रमण फिर जिसमें ऐतिहासिक आपका नाम आता है, हाँ, ग्वालियर की इमारतों में आपका हाँ, नाम आता उसमें है। होना शुरू चलिए वो तो हम बाद में बात करेंगे सर। पहले हम पर्यावरण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। वो जो आपका नाम है ग्वालियर में, कौन सा वन है, कहाँ आपने डेवलप किया, वो बताएं। हाँ, आनंद वन। आनंद वन नाम है उसका। जी, जी, जी जी। जी आनंद वन इसकी जो लोकेशन है, कहाँ है सर? इसकी लोकेशन है जो एसएफ का ग्राउंड है, एसएफ का ग्राउंड है जो ग्वालियर आज में, कंपू पर। वोमेन एकेडमी बन जी गई है, जी हॉकी जी एकेडमी। जी उसके ऊपर की जो पहाड़ी है, अच्छा उसको आनंद वन कहते हैं। पुलिस हिल भी कहते हैं। पुलिस हिल, हाँ, जी किसी जमाने में जी वहां पर पुलिस हिल लिखा हुआ था बड़े-बड़े पत्थरों जी से। जी 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 और जब हम लोग छोटे थे अच्छा तो वहाँ बेर खाने जाया करते ठीक थे। है ठीक है ठीक है तो ठीक है। तो तब उस भी एरिया का आपने चयन किया पर्यावरण के लिए। उस एरिये को हम लोगों ने चयन किया। अच्छा बात शुरुआत 2012 की है। 12 से शुरुआत हुई। 12 से शुरुआत है। बताइए कैसे। हमारे घर पे हमारे पास 2 लेब्राडोग हुआ करते थे, ठीक है ब्लैक। ठीक तो है मेरा भतीजा उनको वहाँ लेकर जाता था। ठीक है कभी-कभी मैं भी जाता अच्छा था। अच्छा अच्छा तो वहीं मेरी मुलाकात हुई रूप सिंह राठौर जी से। जी वो जी बीएस से रिटायर होके आए थे, अच्छा बीएसएफ से। अच्छा अच्छा और वहाँ अक्सर मिलते थे और उस समय कुछ पेड़ वहाँ 4-6 पेड़ उन्होंने लग चुके लगाए थे। ठीक है। तो पानी में रूप सिंह जी ने लगाए थे और अच्छा मेरे भतीजा भी पानी की अच्छा। कट्टी लेके ये शुरुआत थी। ये शुरुआत थी। अच्छा हाँ, ठीक है और एक बरगद का पेड़ उस समय लग चुका था, जी जो हमारे एक मित्र हैं अजीत भोसले, वो अपने घर से लेके आए थे। अच्छा अच्छा उन्होंने गमले में लगाया, ठीक बड़ा है। हो गया तो वहाँ लगा दिया। जमीन में कर दिए ट्रांसप्लांट वो ठीक लग है। चुका था। अच्छा तब मेरे दिमाग 2012 और 5 पेड़ 5 साल यहाँ से पेड़, शुरुआत हो यहाँ रही से है। शुरुआत हुई। ठीक है आगे का सफर। उसके आगे का सफर ये है कि फिर ये माइंड में आया कि यहाँ तो जंगल में मंगल हो सकता है। अच्छा पूरी बंजर जमीन थी। बंजर जमीन थी, अच्छा। लाल लाल पत्थर है। लाल पत्थर थे सर, पथरीली जमीन थी तो फिर पूरी। हम लोगों ने, मैं, अनिल कपूर मेरा जी दोस्त, अच्छा राठौर साहब, ठीक है दिनेश 3 मिश्रा जी ठीक बैंक है मैनेजर है, अच्छा। और मेरा भतीजा, हमसे 5 5 लोग लोग हो गए ठीक है। और उस समय डॉक्टर जगताप भी वहाँ सुबह घूमने आया जी करते थे। अच्छा अच्छा आंखों के डॉक्टर हैं, जी जी बहुत प्रसिद्ध बहुत डॉक्टर है, प्रसिद्ध वो भी डॉक्टर सुबह हैं। आया करते जी थे। हाँ जी हाँ जी तो उनसे अच्छा चर्चा हुई तो बोले कि इसको कर सकते हैं क्या? तो हाँ उन्होंने कि हाँ कर सकते हैं, अच्छा इसको हरा भरा जंगल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, हरा भरा किया जा सकता हरा है। भरा किया जा अच्छा सकता है। तो हम ये लोगों ने विचार फिर- हो रहा है। ये विचार हो रहा है ठीक है और इसी विचार के बीच में फिर प्रयास चालू प्रयास शुरू हो गए। कैसे बताएं। प्रयास शुरू ऐसे हो गए कि जी। फिर गेती फावड़ा लेजर अच्छा। और ये सब किया गया, पेड़ पानी- इकट्ठे किए गए। पेड़ इकट्ठे किए, लगाए। अच्छा तो तो डेली का रूटीन हो गया। ये हुआ कि अब इसको आगे बढ़ाएंगे पेड़ और ज्यादा लगाएंगे ठीक है तो पानी का रिसोर्सेज क्या हाँ, रहेगा। पानी कहाँ तो से वहाँ आएगा? पानी की एक टंकी बनाई। अच्छा तो उस समय मुझे याद है कि शायद 3,000 रुपए खर्च हुए होंगे। अच्छा एक पानी की टंकी बनी ठीक करीब है 7-8 हजार लीटर ठीक है की। ठीक है उससे पानी हम लोग पेड़ों स्टोर में किया गया पानी स्टोर करके ठीक उसमें है ठीक देते है थे। क्योंकि पेड़ों का संरक्षण भी हाँ। जरूरी है, लगाने से ही पर्पस पूरा नहीं होता। हाँ, ठीक है फिर यात्रा आगे बढ़ी। बताएं तो बताएं। हम लोग तपोवन से पेड़ खरीदने लगे अच्छा और मास कैंपेन ठीक है शुरू कर दिया। रोज गड्ढे खोदना, अच्छा रोज पेड़ लगाना, ये हमारा अभियान हो गया। अच्छा वो जो 5 की संख्या थी वो बढ़ गई। पर बढ़ के वो 2012-13 में आते आते तो 1,000 तक पहुंच गई थी। अच्छा 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 और शहर के लोग भी जुड़ते गए और आपसे। शहर के लोग भी आते थे, पेड़ लेके आते थे। अच्छा। लोग अपने घरों से, अच्छा जिनके पेड़ गमलों में बड़े हो जाते थे, जी जी कि जी हमको ये लगता था कि अब ये बरगद पीपल नीम हाँ, है, ज्यादा हाँ, दिन हाँ, हमारे हाँ। उसमें नहीं रह सकता, सकेगा। तो लोग लेकर भी आए। ठीक है ठीक लोगों ने पेड़ डोनेट भी किए। जी जी फिर कई लोगों ने अपने जन्मदिन पे, बच्चों के जन्मदिन अच्छा। पे पेड़ वहां लेकर भी आए अरे वाह अरे वाह और हम लोगों ने उनकी सेवा करके उनको ठीक बड़ा है। किया। ठीक है सर आज जैसे 2025 है हम्म। तो कितने पेड़ अब तक वहां लग चुके हैं, क्या स्थिति है? अब तो जो हम लोगों ने लास्ट काउंटिंग की थी जी। 2024 में, अच्छा तो 12,885 पेड़ थे। अच्छा तो आप मान के चलो कि 13,000 से तो आज की ऊपर तारीख हो गए, में क्योंकि उसके 13,000 बाद भी पेड़ उस क्षेत्र में उस हैं, क्षेत्र में है, यानी पूरा एरिया हरा भरा हरा हो गया हो है। गया। उसमें 100 से ज्यादा बरगद हैं, जी 3-4 हजार के ऊपर उसमें नीम है, जी कंजी है, चेरोल है, पाखर है, अच्छा। अकेशिया है, ठीक है गुलमोहर है, जी और जंगल सब यानी जलेबी है। फ्लरिश कर रहे हैं, बढ़िया ग्रो कर गए हैं ग्रो। हाँ,
अर्जुन है। अच्छा जैसे अभी अच्छा मैंने सोशल मीडिया पे जी लिखा जी जी कि जी 11 जी। साल का हो गया अर्जुन। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अर्जुन की जो तो ये छाल मैसेज होती है, आपका जाता रहता है सोसाइटी के लिए। हाँ ठीक सोसाइटी है में मैंने फिर ये सोचा कि कम से सोशल मीडिया बिल्कुल पे, लोग फेसबुक देखें पे लोग जुड़े। तो अखबारों ने भी जी छापा। जी 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 फिर वहाँ जी। कई न्यूज़ चैनलों ने उसकी अच्छा कवर अच्छा स्टोरी भी कवर जी करी, जी जी न्यूज़ ने कवर करी, जी सहारा ने कवर करी, बहुत अच्छा कई बहुत न्यूज़ अच्छा। चैनल ने, लेकिन हम लोगों ने उसको मतलब अपना वो नहीं बनाया कि जी हम पब्लिसिटी में जी जी जाना जी जाते जी हुए कार्य करना है अपने बस। काम पे ज्यादा फोकस बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो वो क्रम तो आज भी जारी वो है। क्रम आज भी जारी अच्छा है। सर अब हम आपके दूसरे आयाम की तरफ चलेंगे। वो जो इमारतों का आप विजिट करते थे जी, वो क्या था वो बताइए। इमारतों का तो अभी जो हमारा जब ग्रुप बना मेरा जी ये, जी जी तो हम लोगों ने उसमें जो हमारे मित्र हैं जी उनमें से एक अभय अग्रवाल जी हैं, अच्छा उनको कॉइन्स का बहुत शौक है। उनके अच्छा पास हेरिटेज सिक्के कॉइन सिक्के पुराने बहुत जमाने के। पुराने जमाने अच्छा के अच्छा सिक्के अच्छा हैं। अच्छा अच्छा एक अच्छा वैभव शिवरे हैं, वैभव शर्मा हैं, जी वो आर्कियोलॉजी के हैं। अच्छा अभिजीत शिंदे हैं, अच्छा वो जो यहाँ शिंदे शाही है, जी वो बहुत पुराना पान पत्ते की जो गोट है उस जी पर, वो बहुत पुराना इलाका है, वो ठीक हमारे है। उनको भी इससे रिलेटेड, तो सारे एक ही इम्प्रेस के लोग इकट्ठे हो गए, ये अब हमारा ये एक ग्रुप बन गया। इमारतों की बात हो रही है। इमारतों की बात ये हो ग्रुप रही अलग है। ये ग्रुप अलग है, ये अलग है। वो पेड़ आनंद वाला पर्यावरण का ग्रुप ग्रुप अलग अलग है। है। ये आपका ये दूसरा आयाम ग्रुप, ये है। नया ग्रुप बना, तो ठीक हम है। लोगों ने फिर घूमना शुरू किया। अच्छा अच्छा हम लोग शहर घूमे पहले, ठीक है। पहले ग्वालियर की इमारतों को विजिट ग्वालियर किया। की इमारतें घूमे, ठीक है किला घूमे। ठीक है। किले में हम लोग एक एक दिन में 5-5 6-6 घंटे तक एक अच्छा एरिया में घूमते थे, अच्छा पूरा स्टडी करना। किताबें लेकर। अच्छा फिर हम यहाँ से निकले तो हम शिवपुरी, कदवाया, ठीक है। रन्नौत, अच्छा ईसागढ़, ओके इनके मठ घूमे। अच्छा हाँ, ये जो इलाका है बेसिकली शैव इलाका है, जी और शैव मठ बहुत है हमारे इस इलाके ठीक में। है ठीक है तो ठीक है। शैव संप्रदाय के लोग यहाँ रहते थे। अच्छा हम अच्छा लोग फिर आगे बढ़े, जी धूमेश्वर गए, अच्छा पवाया गए। अच्छा हाँ, पवाया में हमको मिला करीब 1400 साल पुराना एक विष्णु मंदिर, ठीक है जो ये इस बात का प्रमाण है जी कि पवाया एक पद्मावती नगरी हुआ करती थी, ओके और नाग वंश यहाँ से पूरे भारतवर्ष पे शासन करता था। अच्छा और इसी परिवार की एक लड़की की शादी हम्म चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार में हुई अच्छा थी। अच्छा तो नागवंश यहाँ शासन करता था, जी और इस पूरे चंबल इलाके में, ग्वालियर चंबल 203 किलोमीटर के उसमें शिव शिव का प्रभाव है। अच्छा शिव ओके नागवंश था, ये लोग शिव के उपासक थे, अच्छा इसलिए आपको यहाँ बहुत पुराने पुराने शिव शिव मंदिर मंदिर देखने के, मिलेंगे शिव मठ मिलेंगे ग्वालियर के आसपास। हाँ, तो हम जी। लोगों ने उसके फोटो, अच्छा। उनकी हिस्ट्री, पूरा लिटरेचर और वो प्रैक्टिकली वहाँ टैली किया जाता टैली है। किया, ठीक और है। फिर ब्लॉग लिखे, अच्छा अच्छा तो अच्छा। लोगों को जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई। लोगों के बिल्कुल फोन भी आए, इंटरेस्ट भी आया इंटरेस्ट आया, लोगों जी, के फोन आए, जी, लोग वहां गए भी। जी 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 तो ये सब करने का ये उद्देश्य ये रहा कि नई जनरेशन को इन इमारतों के बारे में इन पता इमारतों चले। के बारे में मालूम पड़े। बहुत बढ़िया बहुत जी। बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर पर्यावरण हो गया, ऐतिहासिक इमारतें हो गई, अभी खेल के मैदान से भी आपका जुड़ाव है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। खेल तो ऐसा है कि हॉकी में हमारा यानी स्टूडेंट लाइफ से खिलाड़ी रहे स्टूडेंट आप। लाइफ से, ठीक स्टूडेंट है लाइफ से। ठीक है। तो कौन सा मैदान और कौन सा खेल? जहाँ बैठे हैं जी। इस स्टूडियो में, इसके पीछे के मैदान जो पर दर्पण हम लोग हॉकी स्टेडियम है। दर्पण में भी खेले हैं बहुत। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा दर्पण खेले। ठीक है। मेडिकल कॉलेज में का जैसे जो ग्राउंड है। ग्राउंड है, जिसे गड्ढा कहते थे हम लोग। अच्छा 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 अच्छा। उसमें वो वाकई खेले। में गड्ढे में ही है हाँ, गड्ढे में ही है। जो हॉकी फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है। एसएफ के मैदान पे कौन से खेले। गेम खेलते थे सर आप? मैं राइटिंग खेलता था। अच्छा अच्छा पोजीशन हॉकी पे। आपका प्रिय गेम रहा। हॉकी प्रिय गेम रहा। ठीक है ठीक है हॉकी में 76 से लेके जी 88 तक खेला। जी जी 12 साल हॉकी खेला, अच्छा और कई मैचेस खेले। अरे वाह ग्वालियर में उन दिनों हॉकी का एक बहार थी। जी 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 करीब 50 हॉकी के क्लब हुआ जी करते थे। जी जी बहुत सारे टूर्नामेंट टूर्नामेंट होते थे सर अखिल भारतीय स्तर के, आज भी हो रहे हैं। आज भी होते आज हैं। भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। वो दौर अलग था। जी 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 वो स्वर्णिम दौर था। जी जी। तो ये हुई सर पर्यावरण की बात, ऐतिहासिक जी। इमारतों की बात, खेल से जुड़ी बात। अब हमारे दर्शक साथियों को आप क्या संदेश देना दर्शक चाहेंगे? साथियों को तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा जी कि मस्त रहना रहो, जी। स्वस्थ रहो। अच्छा और सबसे बड़ी बात ये है कि ग्वालियर को सब जानते हैं कि टेम्परेचर कितना जी बढ़ता हाँ जा रहा जी है, हाँ जी और हाँ, यहाँ जी पेड़ कम होते जा रहे हैं। अच्छा तो आपको जब भी जहाँ मौका मिले, आपके
स्कूल में, पार्क में, क्षेत्र गली में, मोहल्ले में, बिल्कुल, क्षेत्र बिल्कुल, में, बिल्कुल, कॉलोनी आपके में। आपके पास अगर कोई बगीचा है जी। या आपका खुद का कोई खेत है ये उसके आसपास, जी। और शहर में जहाँ भी आपको मौका मिले हाँ। आप पेड़ लगाएं, ठीक है। उसको संरक्षित करें, जी, उसको जी। बड़ा करें, जी। और अपने बच्चों को भी इस बात का संदेश दें और आदत डालें कि वो अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाना बिल्कुल, सीखें। बिल्कुल। तो अगर वो अपनी जन्मदिन पे पेड़ लगाएंगे तो उनका एक अटैचमेंट रहेगा, अटैचमेंट वो उसका संरक्षण भी बिल्कुल, करेंगे और बढ़ता हुआ देखेंगे हाँ, उसको। और बढ़ता हुआ देखेंगे। जी, जी। तो मैंने जो महसूस किया है, जी, जी, मैं जी। पिछले कई सालों से जी। किसी को अगर कोई गिफ्ट करता हूँ तो उसे कोई पेड़ गिफ्ट ना पेड़ ही पेड़ ही गिफ्ट करते गिफ्ट हैं। करता अरे हूँ। वाह! अरे वाह! और ग्वालियर में ये बदलाव आया है, जी, जी। जैसे आनंद वन है, जी। इससे प्रेरित होकर कई लोगों ने कई इलाकों में प्लांटेशन किए प्लांटेशन हैं, किया है। जी हाँ, जिससे जी हाँ। नए पेड़ भी डेवलप हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ज़रूरी है सर। हाँ। अच्छा सर, हमारे दर्शक साथी अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपके जो अभियान है, पर्यावरण है, ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी है, तो आपका संपर्क सूत्र क्या रहेगा? मेरा संपर्क सूत्र है, बताएं। मेरा मेरा फोन नंबर है, बताएं सर, बताएं। मेरा नंबर है 822 822 3838 3838 130। 130। हाँ, इस पे संपर्क कर सकते ठीक हैं है। पर्यावरण के संबंध तो में। जो भी जानकारी आपके पास हैं, हाँ, वो हमारे दर्शक साथी हाँ शेयर कर बिल्कुल सकते हैं। शेयर, बिल्कुल, और जी। नॉलेज हमेशा शेयर जी, करना जी, चाहिए। जी, जी। नॉलेज को अपने और पास आपके में अभियान रखना चाहिए। बराबर जारी हैं। अभियान हमारा तो हमारे जारी दर्शक है, साथी आपके अभियान में शामिल भी शामिल हो सकते हैं। जी। स्वागत है आप लोगों जी, का। जी, जी। तो साथियों, ये थी इंद्र सर से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप भी सर से जुड़कर पर्यावरण की तरफ जुड़ेंगे, इमारतों की तरफ जुड़ेंगे, खेल के मैदान से अपने आप को जोड़ेंगे और अपने व्यक्तित्व में एक नया आयाम लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से सर को धन्यवाद बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार। जी।